हरे कृष्णा। तो केरला फाइल सुपर हिट हो गई है, धूम धड़ाका मच चुका है, हर कोई देखने जा रहा है। एक मिनट, क्या हम फिर से रिव्यू बनाने वाले हैं क्या? नहीं, रिव्यू तो हमने अपने दूसरे चैनल पैन ऑफ धर्मा पे अच्छे से बना दिया, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरला फाइल मूवी में जो सवाल उठाए थे ना। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? कैसा तुम्हारा भगवान राम है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया और उसको बचाने के लिए बंदरों की मदद लेनी पड़ रही? शिव जी देखो अपनी सती पत्नी के लिए रो रहे हैं, बिलबिला के ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं। बताइए। और तो और ये धर्म ही समझ नहीं आता, सूर्य देव, कृष्ण देव, ये देव वो देव, हमारा देखो एक खुदा है बस, उससे आंख बंद करके जो मांगोगे मिल जाएगा, आमीन। तो आज की इस वीडियो में संदीप भाई, नहीं मैं, आप ही जवाब देंगे सारे आंसर्स का। बिकॉज आपको है ना बड़ा मजा, बहुत प्रेम से आंसर देना चाहूंगा। तो बहुत ही चलो जोक सवड़ अपनी जगह, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। आज की इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं उस सभी क्वेश्चन का जो कि उठाए जाते हैं दूसरे धर्म द्वारा और उसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को, ताकि हमारे लोग अवेयर हो पाए और अपने आप को इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से बचा सके। तो बोलिए सब्सक्राइब करने को। तो सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो तो कर दीजिए ना। आपके सामने जो लाल वाला बटन नवा है मार दो, दबा दीजिए, कोई पैसा नहीं लेंगे, 4 लाख पहुंचा दीजिए। तो पहला सवाल यही था कि आप जिस भगवान को पूछते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जिसका मंदिर बनने वाला है जल्दी, ये कैसा भगवान है? अपनी पत्नी को बचाने के लिए बंदरों से मदद ले रहा है, ऐसा कोई भगवान करता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं करता है, बताइए। आंसर दीजिए आप। अच्छा, आंसर भी देना है तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम ध्यान से समझें दोस्तों, तो अगर भगवान राम को हम एक साधारण इंसान भी माने, तो अगर जो इंसान साधारण बानरों को अगर इतना कैपेबल बना सकता है कि रावण जैसे त्रिभुवन विजयी को, उसकी सेना को, जिसने देवी देवता को हरा दिया है, उसको हरा दे, तो वो आदमी साधारण तो नहीं हो सकता। और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो भगवत गीता में हमें कई बार ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल भगवत गीता 4.9 भगवान बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मतलब भगवान का जन्म, उनका कर्म, उनकी पास्ट टाइम, उनकी लीलाएं दिव्य है, साधारण लोगों को समझ में नहीं आती, उसको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हम अगर लिमिटेड है भाई, तो हम भगवान जो अनलिमिटेड है उनको कैसे समझ सकते हैं? भगवान 9.11 में बताते हैं अवजानती माम मूढ़ा, मतलब कि जो भगवान को सिंपल समझता है, उनको आदमी की तरीके से देखता है, उनको लिमिटेड समझता है, वो मूढ़ है, वो गधा है, वो खच्चड़ है। तो अगर आप भी भगवान को अगर साधारण समझ रहे हैं, उनको साधारण ह्यूमन की तरीके से डील कर रहे हैं, तो आप भी ढैंचू टाइप के व्यक्ति हैं। थोड़ा मैं भी हूँ ना वीडियो में, मैं भी बोल लूँ प्लीज। देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, जिसने भी रामायण कभी रामानंद सागर की भी देखी होगी या किसी की भी देखी होगी, उसको इतना पता होगा कि जब माता सीता का हरण नहीं हुआ था तो खरदूषण आए थे 14,000 ऐसे राक्षसों के साथ जो बंदा मार के खा जाते थे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण माता सीता को लेकर उधर जाइए, इसको अपन अकेले ही देखेगा, बिना प्रभास आदि पुरुष के वाले, उसके बिना भी भगवान। उस टाइम कोई हनुमान जी नहीं थे, कोई वानर नहीं थे, अकेले 14,000 राक्षसों को, खरदूषण को ऐसे ऐसे मार दिया, कुछ मिनटों में खत्म कर दिया। वो आदमी रावण से लड़ नहीं सकता था क्या? क्या बात है, बताइए बताइए। तो अगर पिछले चैप्टर में अकेले इतने सारे लोगों से लड़ जा रहे हैं और चुटकी बजाते खत्म कर रहे हैं, तो अगले में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जरूर कुछ कारण रहा होगा ना? बिल्कुल होगा। बताओ। अच्छा, मुझे बताना है। ओके दोस्तों, अगर हम भगवान श्री राम के पास टाइम को देखें, जब सीता माता का अपहरण हो गया, वैसे दोस्त सीता माता का तो अपहरण हुआ नहीं था, क्योंकि वो छाया सीता थी। ओरिजिनल सीता जी को तो भगवान ने अग्नि देवता को दे दिया। तो रुको थोड़ा प्रमोशन कर दो, यहाँ मत बताओ, प्रमोशन होने वाला है। देखो इस वीडियो में छाया सीता से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज बना दी हैं, आप जाइए मिसकंसेप्शन ऑफ रामायण देखिए हमारी सीरीज, अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा, जरूर देखिए। तो भगवान श्री राम जब सीता माता का जब अपहरण हो जाता है, तो देखिए धर्म की स्थापना कैसे करते हैं। वाली जो कि 1 नंबर का इगोइस्टिक आदमी था, लस्टी आदमी था, उसका वध करते हैं। फिर भगवान जो रावण का वध करते हैं, उसकी जगह पर जो धर्म परायण थे, विभीषण थे, उनको राजा बनाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जंगल के अंदर जितने भी जो असुर थे, भगवान उनको वध करते हैं, और साधुओं जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। पर दिक्कत पता है क्या, लोग रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं समझ पाते? बिकॉज लोग देखते हैं डोरेमोन। यस, डोरेमोन कारण है इसका। पापा मैं भी खाना चाहता हूँ। सबको लगता है भगवान कोई डोरेमोन है, ऐसे निकालेगा पॉकेट से, ये लो, ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी नोबिता।
बस यही चल रहा है कि ऐसे मांगूंगा ऐसे देंगे, इतना ही है। एक्चुअली नहीं है। जो भक्त होते हैं ना वो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, मांगते नहीं, बल्कि भगवान को ही मांगते हैं कि भगवान आपकी सेवा कर सकूं, आपके भोग लगा सकूं, आपके चरणों की सेवा कर सकूं, आपको आरती दिखा सकूं, आपके साथ समय बिता सकूं। तो जाहिर सी बात है, जो भक्त साधारण जिंदगी जी रहा है, भगवान उसके साथ क्या करेंगे? सुपरमैन की तरह कपड़ा बांध के उड़ेंगे या उसके साथ बैठ के भोजन करेंगे? भोजन करेंगे। तो भगवान ने सबरी के साथ फल खाए, साधारण लीला। विभीषण के साथ नॉर्मल बातें करी। तो भगवान जब साधारण भक्तों के साथ है तो साधारण चीजें ही करेंगे ना। जो मूर्ख होते हैं, फिर से मैं बोलूंगा मूर्ख वाली लाइन, जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ा होते हैं, वो क्या करते हैं? ये तो भगवान है, ये तो साधारण चीजें कर रहा है। यहाँ कंफ्यूजन। देखिए एक और बात देखें तो भगवान जो है अपने आप को कमजोर दिखा के अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं और भक्त अपने आप को पीछे रख के भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। भगवान और भक्तों में ये ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चल रहा है। तो देखिए अगर भगवान श्री राम ने जो वानरों से मदद ली, इसलिए मदद ली ताकि हनुमान जी का ग्लोरी स्टैब्लिश हो सके। आज हम जानते हैं कि बजरंग बली एक छलांग में लंका लांग कर पहुंच गए, समुद्र लांग कर पहुंच गए। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि सीता माता का अपहरण हुआ, भगवान ने मदद मांगा। भगवान श्री राम सोचिए वही भगवान है जिन्होंने पत्थर पर पांव रखा और अहल्या को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। तो क्या लक्ष्मण जी को जिंदा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। फिर भी उन्होंने हनुमान जी को मौका दिया कि संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आए और आज हम सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। इन्होंने अंगद का गुणगान किया, सुग्रीव का गुणगान किया, विभीषण का गुणगान किया, नल नील का गुणगान किया और अपने पूरे जितने वानर सेना थे उनको सेवा में लगाया। तो ये सब भगवान के पास टाइम का पर्पस होता है। एक्चुअली भगवान हमारे यहाँ पर उंगलियों पर हमारा इतिहास नहीं, 1400 साल या 2000 साल पुराना हमारा धर्म नहीं है। हमारा कई कल्पों में हम डील कर रहे हैं, कई युगों में डील कर रहे हैं। तो भगवान के अवतार के पीछे कई पर्पसेस होते हैं। करेक्ट। तो वो हम मटेरियल एंगल से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने देखा था अवजानती माम मोड़ा ढैंचू। तो यही बात बहुत सिंपल है कि देखो भगवान के भक्त अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान सेवा में लगाते हैं लोगों इतनी सब। और सेवा में क्या लगाएंगे? वर्ल्ड बचाएं, बैटमैन सुपरमैन थोड़ी बनाएंगे, वो अपने साथ ही रखेंगे। अब भगवान को पुल की आवश्यकता थी तो बोला भाई पुल बना दो, ऐसे मदद ले ली। तो आपने इसका आंसर बखूबी बहुत अच्छा दिया है। वेरी गुड। आपको सरिया भेजा जाएगा। अब सवाल जो है वो कठिन है। ओह माय गॉड, हालेलुया। इसका जवाब दो कि भाई भगवान शंकर हर हर महादेव उमापति महादेव अपनी पत्नी के लिए एक साधारण मनुष्य की तरह कैसे रो सकते हैं? त्रिभुवन का स्वामी रो रहा है, जवाब है। और जो रो रहा है वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? देखिए दोस्तों, अगर बात भगवान शिव भोलेनाथ की है तो बात दिल से करूंगा दोस्तों। भगवान भगवद गीता के चैप्टर 14 श्लोका नंबर 4 में बताते हैं कि क्या बताते हैं दोस्तों? भगवान बताते हैं कि अहम बीज प्रतपिता, मतलब मैं सबका सुप्रीम पिता हूं, सभी जीवात्मा जो मेरे अंश हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल सूर्य की एक किरण और पूरे सूर्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों की क्वालिटी एक जैसी होती है, क्वांटिटी हो सकता है अलग अलग हो। पानी की एक बूंद, जो कि अगर हम समुद्र की एक बूंद को लें तो जो खारापन एक बूंद के अंदर है वही खारापन पूरे समुद्र के अंदर है। तो क्वालिटी एक है, भले ही क्वांटिटी अंतर हो। उसी प्रकार से भगवान परमात्मा है और हम लोग आत्मा है। तो जो हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वही इमोशंस भगवान के अंदर भी है। तो अगर हम अंतर ये कि हमारा जो इमोशन है वो मटेरियल है, कंडीशन है, भगवान स्पिरिचुअल है, ही इज सुप्रीम एंड ही इज होलसम, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, और हम माइन्यूट ऑफ द माइन्यूट है। वी आर सर्वेंट, ही इज गॉड। सो अगर भगवान इमोशन फील नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब लिमिटेड है ना। करेक्ट। उनके अंदर लिमिटेशन है कि इमोशन नहीं है। और जो व्यक्ति खुद इमोशन लेस है तो हमारे इमोशन को कैसे समझ सकता है? और हर चीज अगर भगवान से आई है तो इसका मतलब इमोशन भी भगवान से आया होगा। जन्माद्य यस्य यथा भागवतम के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि भगवान के अंदर भी इमोशन है जो कि प्योर है और जो कि स्पिरिचुअल है। हमारे अंदर मटेरियल और कंडीशन इमोशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दीप भाई एक थोड़ा सा भी बता दूं, आप भी वीडियो में, बट मैं थोड़ा ज़्यादा फुटेज लेना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता था दोस्तों कि शिव जी की अगर हम बात करें तो शिव जी अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हाउ टू एक्ट इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, टाइम, प्लेस, कंडीशन। जब शिव जी योगी की मुद्रा में है तो उनसे बड़ा योगी नहीं, उनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं, शमशान में रह रहे हैं, अब भस्म भूत लगा के रख रहे हैं। बट जब वो पति बन रहे हैं तो उनसे बड़ा आइडियल पति भी कोई नहीं है। वो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि कैसे पत्नी को केयर रखना चाहिए, कैसे उसको लव अफेक्शन देना चाहिए। आप श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के 3rd चैप्टर को पढ़ लीजिए। भगवान शिव सती माता को पूरे चैप्टर में समझा रहे हैं कि मत जाइए दक्ष प्रजापति के पास, वहाँ आपका अपमान होगा, वो आप सह नहीं पाएंगे। फिर भी सती माता जाती हैं, भगवान फ्री विल देते हैं। इस तरीके का हमारे भोले भंडारी का कैरेक्टर था, उनके अंदर इमोशन था। आप देखिए इमोशन वाली बात, आपने वीडियो बनाया था, बड़ा वायरल रील था आपका, कि शिव जी के अंदर अगर इमोशन नहीं होता
तो समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसको क्यों पीते हैं, अपने भक्तों को क्यों बचाते हैं? बोलिए, आपका क्या कहना है? कहने का मतलब यही है कि यही भावनाएं, यही इमोशन तो है जो भगवान शिव के अंदर, कि आज भी हर सोमवार, हर शिवरात्रि को पूरे भारत में महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, उनको दूध चढ़ाती हैं। क्यों? ताकि उन जैसा पति हमें मिले जो अपनी पत्नी को प्रेम करे, सम्मान दे। देखो ना, अपनी पत्नी का शव लेके कितना रोए हैं। मतलब व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पत्नी चली गई तो अपना फिर अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, नहीं, भूल ही नहीं पा रहे। इतना प्यार कोई कर सकता है क्या? और इतना प्यार भगवान ही कर सकते, भगवान ही कर सकते हो। दूसरी बात है कि हमारे सनातन धर्म में शिव जी के आचरण से सिखाया कि पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में हमें देखना है, ना कि उनको विच हंटिंग की तरीके जैसे क्रिश्चियनिटी में करते हैं या फिर दूसरे अब्राहमिक कल्ट में जिस तरीके से उनका अपमान करते हैं, वैसा वी आर ट्रीटिंग वुमेन एज ए अर्धांगिनी इन ओवर कल्चर। तो अपने आचरण से हमें शिव जी हमें सिखा रहे हैं। और शिव जी के अंदर इमोशंस हैं दोस्तों, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, समुद्र मंथन हुआ तो पूरा विष उन्होंने पिया ताकि दुनिया को बचा सके। समय समय पर शिव जी जो है भोलेनाथ कहलाते हैं, अपने भक्तों को मदद करते हैं क्योंकि अंदर वो इमोशंस हैं। आउट ऑफ दीज इमोशंस, अगर भगवान के अंदर इमोशन नहीं तो हमें कैसे समझेगा? जाहिर सी बात, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे को नौकरी नहीं लग रही। भगवान कहेगा तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, चलो भगवान से तो संसार खत्म करो, दोबारा बना लेंगे। जैसे एक पिता अपने पुत्र को पर्सनली सर्व करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको प्यार करता है, उसी प्रकार से हमारा भगवान पर्सनली, हमारे भगवान आते हैं हमारे बीच में, सिखाते हैं, समझाते हैं, अपनी शिक्षा को देते हैं। तो दैट्स वाई डोंट ट्रीट हमारे गॉड को सुपरफिशियल लेवल पर, उनको इस तरीके से उनका अपमान ना करें तो अच्छा हो। बट अब जो सवाल है ना, ओके, यही फंसा दिया मैंने। इस सवाल को जीतने के बाद आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, वापस आओ। हाँ, तो सवाल ये है, यही तो दिक्कत है कि भगवान ही भगवान है ना। हमसे सीखो, मेरा खुदा एक है, उसके पास ऐसे दुआ मांगता हूँ, दुआ आसमान से आती है, मैं सेफ हूँ, मुझे इधर उधर जाना नहीं है। आप तो 10-10 जगह मुंह मार रहे हो, हमें सिर्फ एक के पास जाना होता है। इसका जवाब क्या है? तो सबसे पहली पॉइंट है कि हम अब्राहमिक जो तौर तरीका है उनके हिसाब से जज क्यों कर रहे हैं? उनके यहाँ एक है, हमारे यहाँ 33 कोटि, क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ कमी थोड़ी है। और एक दूसरी बात है दोस्तों कि हमारा जो हिंदुज़म या सनातन धर्म है, इज़ वेरी ब्रॉडर। ये एक किताब के ऊपर, एक इतिहास, एक गुरु, एक प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं है। इट इज़ अ मल्टी वे प्रोसेस। लोगों के मोड्स ऑफ नेचर की, वो सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उनका कॉन्शियसनेस क्या है, उनकी प्योरिटी कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं ताकि सभी लोग एकोमोडेट हो पाएँ। हमारे यहाँ बाइनरी सिस्टम नहीं, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो शतक, या तो आप हमारे भक्त बनिए या तो आप नरक में जाइए, या तो आपकी गर्दन कटेगी। हमारे यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं है। मूवी में बार बार दिखाया गया जहन्नुम की आग में जलोगे, वो भी 70 गुना तेज जलाती है। ऐसा प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सबको एकोमोडेट करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में कोई शक्तिज्म को फॉलो कर सकता है, शैविज्म को फॉलो कर सकता है, वैष्णविज्म को भी फॉलो कर सकता है, या भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म की भी उपासना कर सकता है और एक साथ रह सकते हैं। कोई आपको मारेगा पीटेगा नहीं, कोई आपका गर्दन नहीं काटेगा, कोई आपको दोजख में नहीं ढकेलेगा, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम अब्राहमिक कल्ट में देखें तो वहाँ देखिए प्रोटेस्टेंट कैथलिक में लड़ाई हो रही है, वहाँ शिया सुन्नी अहमदिया के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट तो हमारा ये है दोस्तों, जो कि हमें खुल के समझने की आवश्यकता है। देखो, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से बताता हूँ। जो हमारा धर्म है ना, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी है, पीएम भी है, फिर उसके बाद हर एरिया के 100 ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर लोकल एमएलएस हैं, फिर ग्राम पंचायत, कितने सारे लीडर्स मिलके पीएम को सर्व करते हैं। बट डिसीजन मेकर कौन है? पीएम है। तो वैसे भगवान कृष्ण, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, अहम बीज प्रजापिता, मैं ही सारे संसार का पिता हूँ। बट अब इतने सारे भक्त हैं जो भगवान को हेल्प करना चाहते हैं, तो उसको उनके थ्रू एक सिस्टम भगवान ने बनाया है कि सूर्य देव तो आप ये सेवा करेंगे, इंद्रदेव आपका ये कार्य रहेगा, वायुदेव आपका ये कार्य करेगा, करवाऊंगा मैं ही, होगा मेरे अंडर ही। बट आप सब भक्त हैं जो मेरे को असिस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैं ये सेवा दे रहा हूँ। जैसे पीएम के मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं उसको देश चलाने में, तो भगवान ही देश चला रहे हैं, पर एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो देवी देवता भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही हुए हमारे लिए, बिकॉज वो हमारे लिए, हम उनको एक ग्रेट डिवोटी की तरह देखते हैं कि भगवान को जो हेल्प कर रहा है, इसलिए वो हमारे रिस्पेक्टेड है। इसलिए हम उनको पानी भी अर्पित करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं। बट हमें पता है कि भगवान कौन है। और बताएंगे तो अगर मतलब जैसे दीप भाई ने बताया, तो अगर हम भगवद गीता की बात करें तो भगवद गीता के चैप्टर 7.7, 5.29, 10.12 और भी कई श्लोकों में स्वयं भगवान ही ये बता रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, मैं परम भगवान मैं ही हूँ। उसके अलावा
भगवान 7.22 में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई देवी देवता के पास जाता है, जो कि अभी दीप भाई बता रहे थे कि जो भगवान के असिस्टिंग रोल में है, तो भगवान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि आप जा सकते हैं। 7.21 में भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवता के पास जाते हैं उनके अंदर फेथ भी मैं ही डालता हूँ। तो हमारे मतलब भगवान जो कृष्णा है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, उनको देवी देवताओं से दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है कि उनके पास क्यों जा रहे हो। जैसे एक पिता छुप के भी अपने बेटे की सेवा करता है, उसको हेल्प करता है, उसी प्रकार से भगवान देवी देवताओं के माध्यम से भी अपने भक्तों को, अपने संतानों की रक्षा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि मूवी में बताया गया है कि रिचुअल है, ये है, वो है, देखिए रिचुअल के पीछे के प्रिंसिपल को समझना बहुत हमें आवश्यक है कि रिचुअल क्यों है। जैसे वीडियो में मौलाना साहब बोल रहे थे कि मंदिर जाते माला चढ़ाते, बट माला चढ़ाने के पीछे का प्रिंसिपल क्या है कि हम अपने लव और अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इस तरीके से हम भगवान के प्रति अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। और रिचुअल कहाँ नहीं है, आप देखिए वो लोग भी काबा जाते हैं, खतना कराते हैं, और नमाज करने का ये सब जो पोस्चर होता है, ऐसे सर झुकाना है, वो करना है, ये भी रिचुअल की तरीके से, सीधे सीधे प्रेयर नहीं कर सकते। तो रिचुअल उनके यहाँ भी है, बट उनके रिचुअल का हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे भी रिचुअल हैं। तो वो कहना कि इनके रिचुअल हैं बड़ा कर्म कांडी, ये गलत बात है। रिचुअल हर जगह और मेरा एक है पर्सनली, आई डोंट नो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट ये लोग अक्सर हम लोगों को, हमारे जो दूसरे धर्म वाले बोलते रहते हैं कि आपके रिलीजन में इतने सारे हैं, कभी इसकी पूजा करते हो उसकी पूजा करो, तो गलत है। पॉइंट ये है कि आप भी तो मज़ारों पे जाते हो ना। निज़ामुद्दीन अलग है, अजमेर अलग किसी और की मज़ार है, करियर शरीफ किसी और की मज़ार, इतने सारे तरीके तो आप भी फॉलो कर ही रहे हो। आप भी वहाँ पे चादर चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, बट दिक्कत आपको हमारे से है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो हमने बनाई है, चिल्ला चिल्ला के डांस कर करके, आपको पसंद आई होगी। और जो आंसर हमने दिए वो बहुत बेसिक आंसर है, यही लोगों को नहीं पता, इस वजह से कन्वर्ट तक हो जाते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आंसर को घर घर पहुंचाना है। आलसी की तरह बस बैठे रहना नहीं है, जिम्मेदारी लीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए और बोलिए मस्ट वॉच जरूर देखें। बट हमने आपको ये बताने का प्रयास किया, अगर सिंपल लॉजिक से, हंसी मजाक से समझा जाए तो ये छोटे मोटे आंसर्स का हम उत्तर दे सकते हैं। बट हमारे जो आज के यूथ हैं, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं जान पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये सब चीज़ें नहीं बताते। तो आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें डोनेट कीजिए, बिकॉज आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो हम कर पाते हैं। बिकॉज आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हमने रिसेंटली कितनी सारी शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियोस बनाए। अब अगले महीने फिर बनाना चाहते हैं, फंड चाहिए, आप लोग मदद करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। बाबूजी 4 लाख सब्सक्राइबर भी कर दीजिए प्लीज। ये लड़का 4 लाख के लिए पागल हो गया। इसका भोला सा चेहरा देखो और 4 लाख वीडियो को शेयर करो, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।